गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पुष्पेंद्र आज आपको रीजनिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में हम एक कोड लिखते हैं, वन 44025036146 या बहुत से लोग लिखते हैं 03361462503 तो दोस्तों मैं आज आपको जानकारी दूंगा ये कोड बनता कहां से और कैसे बनता है। हम बहुत सी चीजें रट लेते हैं, एग्जाम में आता है, रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो हम सीख के याद रखते हैं वो हमें याद रहता है लंबे समय तक। ठीक है, बात करूं मैं सबसे ऊपर वाले कोड की। ये कोड कब काम करता है? जब हमारा डे कोड होता है संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 या 7। ये कोड कब काम करता है? इस केस में हमारे डे कोड हो जाते हैं मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0। क्लियर है? यानी यहां पर कोड बना 033 और यहां पर कोड बना 144। बना कैसे? इस केस में संडे का कोड क्या है? 1, यानी जो संडे का कोड होता है सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। यहां पर संडे का कोड क्या है? 0, तो हमने क्या लिखा? 0। ये कोड किसका है? जनवरी का। दोस्त जनवरी महीने में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 3, तो एक में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। सेम किसका कोड निकला? फरवरी का। अब बात करूं मैं फरवरी महीने की, ये बात हम किसकी कर रहे हैं? नॉर्मल ईयर के कोड की। नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? क्या आंसर आया? 0। 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। ये किसका कोड निकल के आया? मार्च का। बात करूं मैं अप्रैल की, तो अप्रैल के केस में क्या हो जाएगा? मार्च में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो हम 4 में ऐड करके लिखेंगे। 4 में मार्च के एक्स्ट्रा डेज ऐड किए यानी 3 ऐड किया तो क्या आया? 7। 7 के केस में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, तो यहां पर क्या आएगा? 0। इसलिए ये अप्रैल का कोड निकला क्या? 0। सेम मई की बात करें तो मई में क्या हो जाएगा? अप्रैल के जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उनको आप अप्रैल के कोड में ऐड करो, मई का कोड निकल के आएगा। अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज? 2, तो 0 में 2 जोड़ा कितना आया? 2। ये किसका कोड निकला? मई का। बात करें जून के कोड की, तो मई के एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 3, 3 को 2 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5। सेम इसी तरह से जुलाई की बात करें तो जून के एक्स्ट्रा डेज कितने? 5 और 2 और ऐड कर दिया तो क्या आया? 7। 7 को 7 से भाग दिया तो 0। अगस्त की बात करें 0, जुलाई में कितने एक्स्ट्रा डेज? 3, 0 में 3 जोड़ा तो 3, अगस्त का कोड निकला। सितंबर की बात करें, अगस्त में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। ठीक है। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर सितंबर में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे सितंबर के कोड में जुड़ जाएंगे। 6 में 2 जोड़ा 8, 8 को 7 से भाग दिया तो 1। नवंबर की बात करें तो अक्टूबर के एक्स्ट्रा डेज कितने? 3, 1 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 4। क्लियर है? सेम दिसंबर। दिसंबर का कोड कैसे निकलेगा? नवंबर के एक्स्ट्रा डेज नवंबर के कोड में आप जोड़ोगे तो 6। ये कोड निकल के आया। अब बहुत से लोग 033 से भी पढ़े होते हैं, तो ये कुछ भी नया नहीं है दोस्त। 033 का जो कोड बनता है, संडे का कोड क्या है? 0, तो सबसे पहले जनवरी का कोड 0 लिया। उसके बाद में जनवरी के कोड में जनवरी के जो एक्स्ट्रा डेज हैं उनको आप ऐड करोगे। जनवरी के एक्स्ट्रा डेज कितने? 3, 0 में 3 जोड़ा तो 3। फरवरी के एक्स्ट्रा डेज 0, 3 में 0 जोड़ा तो 3। सेम प्रोसेस जैसे ऊपर हमने फॉलो किया था इसमें भी फॉलो होगा और यहां से ये कोड निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये किसकी बात कर रहे थे हम? नॉर्मल ईयर की। सेम अगर लीप ईयर का कोड निकालना हो तो जनवरी और फरवरी महीने के
कोड में एक एक माइनस कर देते हैं। एक एक माइनस क्यों किए? क्योंकि लीप ईयर में जो चेंजेज होता है वो फरवरी के महीने तक होता है, एक दिन जो बढ़ता है वो फरवरी के महीने तक बढ़ता है, इसीलिए हमने एक एक जनवरी और फरवरी में माइनस किया। यानी यहां से कोड क्या निकलेगा लीप ईयर का? 034 025 036 146। इस कोड में बात करें का कोड है, यहीं से लीप ईयर की बात करें तो 0 में से एक माइनस करोगे, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि 0 में से एक माइनस करोगे -1 तो लिखोगे नहीं, इसलिए 0 को क्या लिखेंगे? 7। 7 में से एक माइनस किया तो 6, 3 में से एक माइनस किया तो 2, 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये हमारा लीप ईयर का कोड निकल के आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कैलेंडर के बारे में जानकारी पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अधिक जानकारी के लिए केबीसी एकेडमी में संपर्क करिए। धन्यवाद।